नरसिंह भगवान का पूज्य श्री महंत नारायण दास जी महाराज नरसिंह भगवान ही थे। वे जब तक यहाँ विराजते थे किसी की हिम्मत नहीं जो लाली बाव की ओर आंख उठाकर देख ले। शेर थे। तो महाराज गुरुजी का सबसे अधिक कोप भाजन भी गरीबदास जी ही बनते। गलती किसी की डांट इनको खानी पड़ती, मार भी खानी पड़ती। एक बार तो ऐसा हो गया कि चौधरी बाबू परिक्रमा में थे, वे कांप गए, बोले भैया भले ही सिद्ध पुरुष हो पर हमारा गुजारा यहाँ नहीं। घटना क्या थी? महाराज की 24 घंटे सेवा में रहते थे वो गरीबदास। यहाँ तक कि महाराज शौच के लिए जाते तो उनका 4 साढ़े 4 शेर का कमंडल वो लेके जाते थे। वहां जाकर महाराज को कमंडल देते, वहां से कमंडल लेके आना। संपूर्ण सेवा वो करते थे। और गुरु महाराज के पत्तल में जो कुछ बच जाता था उसी को वे ग्रहण करते थे, अलग से कुछ नहीं लेते थे। अहरनिश सेवा करते थे। और गुरुजी भी केवल उन्हीं के हाथ का छुआ खाते थे, वही बनाते थे गुरुजी का। उनके शालिग्राम जी की सेवा करना, भोग लगाना, तो बना रहे थे टिक्कड़। और एक बंगाल के सेवक थे, बंगाल की एक महिला थी, उन्होंने टाट से घेर देते थे जहां महाराज की रसोई बनती थी, कोई नजर न पड़े। उसने ऐसे झांक के देख लिया और बाबा की नजर पड़ी, ओ बाबा, वहीं से चिल्लाए। तो महाराज वो तो महिला तो भाग गई। अब बाबा वहां दौड़े हुए आए तो सारा गुस्सा उन्होंने गरीबदास पर उतारा, अब तहस नहस कर दिया। और लक्कड़ उठा करके, जलता हुआ लक्कड़ उठाकर दे और बड़ी भारी पिटाई, इतनी पिटाई बेहोश हो गए। लोगों ने तो समझा कि गए, पधार गए। इतनी पिटाई। वो बाबा अपने छत्ता के नीचे आए और अपने कंबल, अपना कपड़ा मुंह के आगे डालकर बैठ गए भजन करने। थोड़ी देर में गरीबदास जी उठे, स्नान किया, फिर से गैया के गोबर से चौका लगाया, फिर रसोई बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर गुरु जी को पवाया। आज समय से प्रसाद नहीं हुआ, लेट हो गए, स्वाभाविक है, द्वारा सब तैयारी करेंगे तो लेट हो जाएंगे। और गुरु महाराज भी ऐसे विलक्षण पा तो लिए, लेकिन रोज कुछ न कुछ छोड़ देते थे। आज तो पत्तल को ऐसे चाट लिया उन्होंने, मतलब सब्जी का एक कण भी नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, खाली पत्तल। तो उसी को उन्होंने जीभ से लगा के सिर से विसर्जित कराए। रात्रि का समय था। श्री काठिया बाबा पौड़े थे, लेटे थे, और गरीबदास एक कटोरी में घी लेकर महाराज के चरणों के तल में लगा रहे थे। लगाते लगाते उनकी आंख से आंसू बह रहे थे। तो न चाहते हुए भी एक आंसू गुरु महाराज के चरण पर टपक गया। समझ गए वो ये रो रहा है। तुरंत उन्होंने पैर खींच लिए, उठ के बैठ गए। क्यों रो रहा है? हाँ, क्यों रो रहा है? हमने ज्यादा गाली दे दिया, ज्यादा पिटाई कर दिया, इसलिए रो रहा है। तो हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि आज हम आपको समय से प्रसाद नहीं पवा पाए, इसलिए रो रहे हैं।
हमारे अब तक की सावधानी व्यर्थ चलेगी, हम आपको समय से प्रसाद नहीं पवा पाए। पर बस एक ही प्रार्थना है, इस अपराधी को, इस दीनहीन को अपने चरणों से अलग मत करना। मैं आपकी सेवा के बिना जीवित नहीं रह सकता। रोने लगे फूट फूट के। महाराज ने खींचा उसको, गरीबदास जी को, छाती से लगा। बोले बेटा, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, कठोर से कठोर परीक्षा, देखता हूं तू कितना सहनशील है। पर आज मेरा हृदय चक्र जागृत हो गया है, मैं प्रसन्न हूं तेरी सेवा से। वरदान मांग, क्या चाहिए? मैं सर्वसमर्थ हूं, तू जो मांगेगा वह दे सकता हूं मैं। क्या चाहिए बोल? ले अंतिम श्वास तक, जब तक मेरे शरीर में अंतिम श्वास है तब तक मैं आपकी सेवा करूं, मुझे सेवा के बदले कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं और कुछ मांग। तब गरीबदास जी ने कहा कि आप सब संतों से सुनते हैं कि मानव जन्म का फल है अपने आराध्य इष्ट युगल सरकार श्यामा श्याम का इन्हीं नेत्रों से प्रत्यक्ष दर्शन कर लेना। मेरे पास भजन का साधन का बल तो है नहीं, मैं तो सर्वथा अपात्र कुपात्र अयोग्य व्यक्ति हूं। और आपकी करुणा हो जाए तो युगल सरकार की झलक हमें भी प्राप्त हो। क्यों रोता है? स्वयं युगल सरकार तुझे लेने आएंगे, तू इसी शरीर से इन्हीं आंखों से उनका प्रत्यक्ष दर्शन करेगा। इस घटना के समय भी चौधरी बाबू वहां थे उपस्थित। तो दोपहर में तो वो घबरा गए, बोले हम तो भाई इनके पास अब नहीं आएंगे। ऐसा महात्मा, दया का नाम निशान नहीं, जो दिन रात सेवा कर रहा है उसको यही पुरस्कार सेवा का। लेकिन अब समझ गए भैया, सिद्धों की लीला, महापुरुषों की लीला कोई समझ नहीं सकता। लेकिन ये देखना चाहिए कि ये जो वरदान मांगा है ये कब फलीभूत होगा। वर्ष व्यतीत होते चले गए और परिक्रमा हर साल उठती थी और वो भी परिक्रमा करने आते थे। शायद 5-7 वर्ष व्यतीत हो गए होंगे। बिहार कुंड पर परिक्रमा पहुंची और महाराज को बना करके और भोग लगा के पवा दिया था गरीबदास जी ने। शाम को 4 बजे के करीब वो फिर गुरुजी के कुछ सेवा का कार्य होता था तो आते थे, लेकिन आज वो आए नहीं। महाराज जी, बहुत विलक्षण घटना है। तो उन्होंने कहा, गरीबदास कहाँ गया? बोले पता नहीं क्या बात है, आज उनको बहुत तेज बुखार आ गया है, वो तो उठ भी नहीं पा रहे। बाबा उठे अपने आसन से, पहुंच गए। वो बच्चा कैसा है? का गुरुदेव लगता है अब समय आ गया है। हाँ समय आ गया है, तैयार हो? हाँ तैयार है। क्या इच्छा है? बोले मैं चाह कर भी उठ नहीं पा रहा हूं, आप अपना दाहिना चरण उठाकर मेरे माथे पर रख दे। बाबा ने चरण उठाया, सिर पर रख दिया। और क्या तेरी इच्छा है? आपका चरणोदक मिल जाता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। मरे दो मेरा पैर, पिला दे इसको। चरणामृत भी दे दिया। बैठ गए बाबा वहीं भूमि में, सिर पे हाथ फिराए। और क्या है, ठीक है ना? बोले हाँ। श्री राधा कृष्ण श्यामा श्याम सामने खड़े हैं, दाहिनी ओर ललता जी हैं, बाईं ओर विशाखा जी हैं और निकुंज में चलने की आज्ञा दे रहे हैं। जा। तत्काल आपने प्राण त्याग दिया।
इस घटना के बाद चौधरी बाबू ने विरक्त दीक्षा ले ली और उनका नाम हुआ श्री संत दास जी काठिया। बहुत बड़े विद्वान थे, समझे संत दास जी। हमारे यहाँ भी एक संत दास जी, खड़े हो जाओ भैया, खड़े हो जाओ। ये उत्तर काशी में सेवा संभाल रहे हैं। इनका खड़ा होना भी मुश्किल है, क्योंकि किसी किसी महात्मा के नाम के आगे 108 लगता है, ये 108 से ऊपर है, समझे। तो संत दास जी महाराज बड़े प्रतापी हुए। काठिया परंपरा में महाराज जी संत दास जी काठिया बहुत प्रतापी हुए। विस्तार सेवकाने का, सेवा का, स्थान का सारा विस्तार उनके हाथ में। कुछ उपदेश दें, तब हिंदी में बोले वो महात्मा, बोले देखो, जैसी श्रद्धा लेकर आना चाहिए वैसी श्रद्धा लेकर आप नहीं आए हो। दूसरे के कहने से आए हो, और तुम्हारे साथ वाले संत मन ही मन खींच रहे हैं कि अरे क्या ये शाम लेट हो जाता है, देर हो जाती है, आपके साथ परिक्रमा में विलंब होता है, तो इनका सत्संग का मन नहीं है जो तुम्हारे साथ में है, और तुम भी किसी की प्रेरणा से आए हो, अपनी इच्छा से आए नहीं हो। इसलिए आज हम कुछ नहीं बोलेगा। जिस दिन सब काम छोड़कर इस भाव से आओगे कि हमको केवल उनके पास जाकर सत्संग करना है, तो हम बोलेंगे आपसे कुछ। एक दिन हम यही संकल्प लेकर गए उन संत के पास, दिन में गए, तो फिर लगभग 1 घंटे सत्संग किया। ऐसी ऐसी रहस्यपूर्ण वृंदावन की बातें बताई जो मंच से उजागर नहीं की जा सकती। उन्होंने भी यही बात कही कि ये कदम्ब वही कदम्ब है जिसके ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण यमुना जी में कूदे थे। ये वही कदम्ब है, ये वही कदम्ब है जिस पर गरुड़ जी अमृत का कलश लेकर बैठे थे। ये वही कदम्ब है जिसके नीचे श्री श्री राधा रानी, श्री श्री श्याम सुंदर ऐसे बोलते थे, नित्य आते हैं, इसके नीचे थोड़ी देर बैठकर विश्राम करते हैं। हम अपनी इन्हीं आंखों से रोज उनको देखते हैं। हमसे बोले आप बाहर जाते हो? हम कि हाँ बाबा जाते तो। क्यों जाते हो? वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों जाते हो? हम क्या उत्तर दें, चुप हो गए। हमारे साथ एक संत थे, उन्होंने कहा कि कथा जाना पड़ता है। कहते यही कथा करो, बाहर क्यों जाते हो? यही कथा करो, जिसको सुनना होगा यही आएगा। हम तो चुप ही थे। तो फिर एक महात्मा बोले कि महाराज जी इनका बहुत काम है, वो जी बिना जाए आए वो सब सेवा चल नहीं सकती। तो बड़ी जोर से हंसे वो संत, बोले देखो हम कुछ नहीं बोल रहे थे, हम तो केवल सुन ही रहे थे। उन महात्मा ने कहा कि उस समय की बात है जब उतना ज्यादा नहीं था। उन्होंने कहा कि शायद 2-3 लाख रुपए, सब संस्थाओं को देखा जाए तो 2-3 लाख रुपए दिन का खर्च निकलेगा, संभवतः रसिक माधोदास जी ने कहा। तो वो हंसकर बोले राधा रानी के दरबार में वो 3 लाख 3 पैसा भी नहीं है। आप एक जगह बैठ जाओगे, 3 लाख नहीं 3 कोटि चाहोगे, 3 कोटि की सेवा में आवश्यक, तो वो भी पूरा हो जाएगा। क्यों जाते आते हो? इसी बात पे पीछे पड़ गए। फिर
हमने उनको कहा कि महाराज जी, भगवान की ब्रज के बाहर भी स्थान है और सेवा है, वहां जाना पड़ता है, ठाकुर जी के उत्सव महोत्सव है, गुरुजनों की सेवा है, कभी पथमेड़ा भी जाना पड़ता है, तो अभी ऐसा नियम नहीं है कि बाहर नहीं जाए। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, तो ठीक है, अच्छा तो ठीक है, तो आप विचार करोगे तभी हम आ जाएंगे आपके पास। अच्छा, तो हम आपके पास आएगा। एक ब्रजवासी को बोला, ए इसका पता लिख लो। ब्रजवासी बोले, ए बाबा बाबरो सो तो तू खुद ही है, पतो लिख के कहा करेगो, तू आवे नहीं जावे नहीं, 50 साल तो मोए गए तो देखते भैया, बड़ा बूढ़ो ब्रजवासी था, 50 कहां जावे वो, नहीं नहीं इसका पता लिखो। पता लिखा, हमसे बोले तीसरे दिन हम तुम्हारे पास पहुंच